की जो परमानेंट कमेटी है जिसमें सभी पार्टियों के मिलाकर 31 सांसद हैं, उन्होंने सर्वसम्मति से अपनी रिपोर्ट दी कि जो हमारे ये किसान भाई मांग कर रहे हैं वह मांग इनकी बिल्कुल सही है और एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी बनाई, उस कमेटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा कि ये किसान भाई बिल्कुल सही मांग कर रहे हैं। तो ये बहुत क्रांतिकारी धरती है, क्रांतिकारी ये इलाका है। मैं नारनौंद के पूरे हल्के का, आसपास के तमाम गांवों का बहुत बहुत विशेष तौर पे धन्यवाद करता हूं। ये हमारी यात्रा 7 फरवरी, मैं अपने तमाम जो नेतागण हमारे साथ यहाँ पे आए हुए हैं, मैं उनसे क्षमा चाहता हूं कि यहाँ पे हम आपको बोलने का समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आगे बहुत सारे कार्यक्रम हैं और कई स्वागत कार्यक्रम हैं। अभी गांव काजला में भी हमारी एक जनसभा है, तो इसीलिए प्रधान जी सबकी तरफ से ही 2 बात कह दूं। मैं जितने हमारे बाहर से किसान नेता आए हैं, मैं आपको सबको बताना चाह रहा हूं, ये नारनौंद की क्रांतिकारी धरती है। जब 2024-25 का आंदोलन शुरू कर रहे थे, तो उस समय 3 फरवरी 2024 को इसी नारनौंद की धरती पे एक इतनी बड़ी और ऐतिहासिक महापंचायत हुई थी कि बहुत लोगों ने उसको विफल करने का प्रयास किया, सरकार ने विफल करने का प्रयास किया और लोगों ने विफल करने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद वो इतनी ऐतिहासिक और इतनी बड़ी महापंचायत थी जिसमें हजारों की संख्या में ट्रैक्टर आए थे। और उसी के बाद आंदोलन को दबाने के लिए हरियाणा सरकार को बाहर से 75,000 की संख्या में पुलिस फोर्स केंद्र सरकार से मांगनी पड़ गई थी। तो ये बहुत क्रांतिकारी धरती है, क्रांतिकारी ये इलाका है। मैं नारनौंद के पूरे हल्के का, आसपास के तमाम गाँवों का बहुत बहुत विशेष तौर पे धन्यवाद करता हूं। ये हमारी यात्रा 7 फरवरी से कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। आज तक आप सब लोगों ने देखा होगा कि लोग राजनीतिक मकसद के लिए यात्रा निकालते हैं, कोई एमपी एमएलए बनने के लिए यात्रा निकालता है, कोई अपनी सरकार बनाने के लिए यात्रा निकालता है, लेकिन ये यात्रा किसी राजनीतिक मकसद के लिए नहीं निकाली गई। ये यात्रा खेती किसानी को बचाने के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए, एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बनवाने के लिए और भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते से भारत के खेती, डेयरी और पोल्ट्री सेक्टर को बाहर रखवाने के लिए निकाली जा रही है। मैं आप तमाम क्रांतिकारी योद्धाओं से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि भाई न्यू मान लो, अपनी देसी भाषा में कहें तो जो भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता होने जा रहा है, या हमारी गर्दन पे, हमारी न्याड़ पे कवाड़ी टेक दी है। ईब सरकार तैयारी करने लग रही है। जो साझा वक्तव्य आया है, जो साझा स्टेटमेंट आया है, उसके भीतर साफ तौर पे लिखा गया है कि भारत सरकार ने सहमति दे दी कि अमेरिका तक आने वाले, बहुत बड़े दायरे में आने वाले खेती और खाद्य उत्पादों के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो अमेरिका का किसान जिसको बहुत भारी भरकम सब्सिडी मिलती है, वो औने पौने दामों में बहुत कम रेट पर अपनी फसल यहाँ बेचेगा अपनी कंपनी और अपनी सरकार के माध्यम से। अब एक चीज सोच के देखो, उदाहरण के तौर पे अगर गेहूं का 2500-2600 रुपया प्रति क्विंटल अपने एमएसपी है, अगर अमेरिका से 2021, 1800, 1900 रुपया प्रति क्विंटल के बाद गेहूं होगा, तो हमारे किसानों का गेहूं कोई भी नहीं खरीदेगा। इसीलिए हमारी गर्दन पे, हमारी न्याड़ पे कवाड़ी टेक दी है। ईब हमने एकजुट होकर, मजबूत होकर, पूरी मजबूती के साथ यह लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे, तब आप यह लड़ाई जीत पाओगे। इसलिए सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तरफ से, जिन्होंने आपके लिए, आपकी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए, हमारी खेती को, फसल को, नस्ल को बचाने के लिए 132 दिनों तक ऐतिहासिक अनशन कराया, और वो भी पुलिस ने जबरदस्ती धोखे से गिरफ्तार कराया, सरकार ने बातचीत के लिए बुला कर धोखे से गिरफ्तार कराया। आपकी आवाज पूरी मजबूती से उठाई और उस अनशन के दौरान पार्लियामेंट की जो परमानेंट कमेटी है, जिसमें सभी पार्टियों के मिलाकर 31 सांसद हैं, उन्होंने सर्वसम्मति से अपनी रिपोर्ट दी कि जो हमारे ये किसान भाई मांग कर रहे हैं वह मांग इनकी बिल्कुल सही है और एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी बनाई, उस कमेटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा कि ये किसान भाई बिल्कुल सही मांग कर रहे हैं, इन मजदूरों की मांग बिल्कुल सही है और एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, लड़ाई कई पीढ़ी, कई दर, कई स्टेप लड़ाई आगे बढ़ चुकी है। अपन ने मजबूती से लड़ाई लड़नी है।
हमने यो नहीं बेरा कि नतीजा के रहेगा, लेकिन एक बात पक्की है और मैं इस इलाके के लोगों की तरफ से प्रधान जी आपको बताना चाहता हूं कि ये बात पक्की है कि ये इलाका क्रांतिकारियों का इलाका है। यहाँ की माएं शूरवीरों को जन्म देती हैं और पूरी मजबूती से आपका साथ देंगे, कंधे से कंधा मिला के साथ देंगे। और प्रधान जी का ये विशेष निवेदन है, आपसे विशेष प्रार्थना है, मैं सारे साथियों की तरफ से कर रहा हूं, टल्लेवाल साहब की तरफ से, भैरू साहब की तरफ से, हमारे कर्नाटका से जो सुरेश पाटिल जी आए हैं, कुरबुरु शांता कुमार जी के संगठन से, हमारे चौधरी सोनवीर जी की तरफ से, राजस्थान से इंद्रजीत पन्नीवाला जी की तरफ से, मध्य प्रदेश से अरुण पटेल जी की तरफ से, हमारे भाई हर्षदीप गिल जी जो पहले दिन से इस यात्रा का संचालन कर रहे हैं, सबकी तरफ से मैं हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन करता हूं कि आने वाली 19 मार्च को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचना है, ताकि हमारे देश की सरकार को यह संदेश चला जाए कि भारत के किसानों का भविष्य अमेरिका में बैठकर तय नहीं होगा। भारत के किसानों का भविष्य, यहाँ की खेती का भविष्य, यहाँ के किसान मजदूर और मेहनत कश लोग अपने देश में बैठ के तय करेंगे। यही मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। 19 मार्च को अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली में पहुंचने का कार्य कीजिए। और भी बहुत वक्ता थे, लेकिन समय का अभाव है। भाई होशियार जी को भी हम समय नहीं दे पाए, भाई दशरथ जी को भी नहीं दे पाए, बलवान जी को भी नहीं दे पाए, और भी सिल्लू जी को भी नहीं दे पाए। उसके लिए आप सबसे माफी चाहते हैं, लेकिन समय बहुत कम है, इसलिए आगे बहुत जाना है। और अंत में विश्व जाट महासभा की तरफ से हमारे कुछ साथी पगड़ी पहना के प्रधान जी का सम्मान करना चाहते हैं। उपेंद्र जी, जोगेंद्र जी, नवनीत जी और सुरेंद्र जी, मैं उन सबको कहूंगा वो आए एक बार और मान सम्मान करें। और उसके बाद सारे साथियों का हम बार बार धन्यवाद करते हैं।